ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। माँ प्रकृति विषय पर श्री केसी शर्मा के विचार। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरुष तत्व के संयोग से ही सृष्टि जन्म लेती है। पुरुष के प्रकृति से परांगमुख होते ही प्रलय हो जाती है। प्रलय का अर्थ है निखिल जीव सृष्टि का आलोप होना। लोक में भी ये दार्शनिक सत्य सार्थक है। प्रकृति की उपेक्षा करके हम अपना ही विनाश करते हैं। प्रकृति हमारी माँ है। ये आर्य भावना उतनी ही पुरातन है जितना कि आर्य चिंतन। अंतरिक्ष और पृथ्वी पर शांति की कामना की जाती है। वो जल में शांति, औषधियों में शांति तथा वनस्पति जगत में भी शांति की प्रार्थना करते हैं। प्रकृति में अशांति हुई नहीं कि ऋतुएं अपना धर्म छोड़ देती हैं। अतिवृष्टि, अनावृष्टि जैसे प्रकोप होते हैं। प्लावन होता है, सूखा पड़ता है। मेघ पानी नहीं देते तो नदियां सूखने लगती हैं। वनस्पति जगत झुलस उठता है। प्रलयंकारी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फलतः लोक क्षुब्ध हो उठता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने प्रार्थना की, मानव निरामय हो। ये तभी संभव है जब समय से वृष्टि हो, खेतों में अन्न उपजे और देश क्षोभ रहित हो। पर ये मंत्र जो हमें अपने पूर्वज ऋषियों से मिला, उसे हम भुला बैठे हैं।
पृथ्वी सूक्त और नदी सूक्त का मर्म नहीं समझ पा रहे। कभी हम वृक्षों और नदियों की पूजा करते थे, अब वृक्षों को काटते हैं और नदियों को प्रदूषित करते हैं। वृक्षों का विनाश कर अपनी ही माटी का क्षरण नहीं रोक पाते। पृथ्वी की हरियाली मिटती है तो मेघ रूठ जाते हैं। धरती पर मानवकृत प्रदूषण बढ़ता है तो नए नए रोग जन्म लेते हैं। वैज्ञानिक कहने लगते हैं कि पृथ्वी को ओजोन का जो सुरक्षा कवच प्राप्त था, उसमें मनुष्यकृत प्रदूषण ने सेंध मार दी है। ये आत्मघाती प्रक्रिया नहीं तो धरती पर जीवन का लोप हो जाएगा। इस प्रलयंकारी संभावना से बचने का एकमात्र उपाय है कि हम प्रकृति का अंधाधुंध दोहन न करें, वातावरण को प्रदूषण मुक्त रखें, नदियों में मल प्रवाह रोकें, वनस्पतियों की रक्षा करें तथा जीव मात्र के प्रति हिंसा भाव त्याग दें। यही होगी हमारी निसर्ग की ओर लौटने की प्रक्रिया। तभी हम जीवन धात्री प्रकृति माता के अवदानों के अधिकारी होंगे। पृथ्वी और नदी सूक्तों के उद्गाता ऋषियों का ऋण चुका सकेंगे। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चली ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो चला, तेरे नाम की ज्योत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास्ता, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस्था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता। सीढ़ियों की ओट में मोतियां हो जिस तरह, मेरी मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा, था नहीं कभी मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या, जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका, मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, हे त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है।
अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान अभियान जारी किया। करों में सुधार की ये घोषणा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की गई। इस अभियान के माध्यम से सरकार प्रत्यक्ष कर सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कर सुधार प्रक्रिया के अंतर्गत कर दरों में कमी लाने और प्रत्यक्ष कर कानूनों के सरलीकरण पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कर सुधार प्रक्रिया में परेशानी रहित, सुगम और निडर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। फेसलेस या चेहरा विहीन आकलन और अनुरोध आरंभ किया जाएगा। उन्होंने करदाताओं का अधिकार पत्र भी जारी किया। भारत में कोविड-19 से 16,95,982 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। रोग मुक्ति की दर धीरे धीरे बढ़कर अब 70.77% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 56,383 लोग स्वस्थ हुए हैं। कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए देश भर में पिछले 24 घंटों में 8,30,391 जांचें की गईं। अब तक कुल 2.5 करोड़ से ज्यादा जांचें की जा चुकी हैं। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए। रोग से होने वाली मृत्यु की दर अब 2% से कम होकर 1.96% हो गई है। कटरा दिल्ली एक्सप्रेस सड़क गलियारे पर काम शुरू हो चुका है। इसके 2023 में संपन्न होने की उम्मीद है। इस मार्ग से दिल्ली और कटरा की दूरी केवल 6.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। महामारी की वजह से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा है। ब्रिटेन सबसे अधिक मंदी का शिकार होकर दूसरी तिमाही में बहुत कम विकास कर पाया है। इसकी वृद्धि दर में 20.4% से कमी आई है। ग्रीस और तुर्की के बीच तनाव बढ़ गया है। फ्रांस पूर्वी आभ्यंतरिक क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने की योजना बना रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। कोरोना वायरस के संक्रमण की कड़ी तोड़ने में होम आइसोलेशन का अहम भाग है। जो लोग प्री सिम्टोमैटिक हैं, यानी उनके लक्षण माइल्ड या ना के बराबर हैं, वो सेल्फ आइसोलेट करके घर पर अपना इलाज करा सकते हैं। होम आइसोलेशन कैसे करना है ये समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम भी सेफ रहेंगे और हमारे परिवार में जो लोग हैं, जो हमारे साथ हैं, हमारे घर में हैं, वो भी सेफ रहेंगे। आइए समझते हैं होम आइसोलेट करने का सही तरीका। डॉक्टर से सलाह लेने के बाद अंडरटेकिंग साइन करके ही पेशेंट अपना इलाज घर पर शुरू कर सकता है। ध्यान रखें कि घर पर सेल्फ आइसोलेशन और परिवार को भी क्वारंटीन करने की सुविधा होनी चाहिए। सेल्फ आइसोलेशन में हर समय ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क पहन के रखना है, जिसको हर 8 घंटे या मास्क के गंदा या गीला हो जाने के बाद डिस्कार्ड कर देना है। अरे रुकिए, मास्क डिस्कार्ड करने से पहले 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट से डिसइंफेक्ट करना ना भूलें, नहीं तो संक्रमण से बचाने वाला ये मास्क वायरस को फैला सकता है। हाथों को साबुन और पानी से कम 40 सेकंड तक अच्छे से धोना है या अल्कोहल बेस्ड हैंड रब से सैनिटाइज करना है। ध्यान रखें कि पेशेंट घर के बुजुर्ग या गंभीर रूप से बीमार किसी परिवार के सदस्य के कांटेक्ट में ना आए और अपने आइडेंटिफाइड रूम में ही रहे। पेशेंट के साथ एक केयर गिवर 24 घंटे अवेलेबल होना चाहिए, जो डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर को अपडेट्स रेगुलरली देता रहे। पेशेंट के कांटेक्ट में आने के बाद हाथों को साबुन और पानी से 40 सेकंड तक अच्छे से धोना है या सैनिटाइज करना है। पेशेंट के साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग, डिस्पोजेबल हैंड ग्लव्स, ट्रिपल लेयर मास्क पहनना और डिस्कार्ड करने के बाद प्रॉपर हैंड हाइजीन फॉलो करने जैसी सभी सावधानियां बरतनी हैं। साफ सफाई का ध्यान रखते हुए पेशेंट से निकले ओरल या रेस्पिरेटरी डिस्चार्ज के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना है। काफ़ी कॉमन आइटम्स होती हैं, जैसे कि डोर नॉब हो गया, टेलीफोन हो गया, उसको वैसे ही न छुएं, उसको स्टेरिलियम से या फिर फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम हाइपोक्लोराइट से साफ़ करें। और
जो बर्तन होते हैं, जो कपड़े होते हैं धोने के, वो अलग से धोए जाएं, कि मरीज जो है आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखे। पेशेंट होम आइसोलेशन को मौजूदा गवर्नमेंट डिस्चार्ज पॉलिसी के अनुसार बंद कर सकता है। हाँ, यदि इस दौरान सांस लेने में कठिनाई, छाती पे दबाव या दर्द महसूस होना, होठों का नीला पड़ना, मानसिक भ्रम या खड़े होने में दिक्कत जैसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत ट्रीटिंग मेडिकल ऑफिसर को बताना चाहिए। केयर गिवर है वो भी अपनी जिम्मेदारी समझें, चाहे वो उनको केयर की बात हो, खाने की बात हो, बाथरूम साफ करने की बात हो, या उनको मॉरल सपोर्ट करने की बात हो। सोशल सपोर्ट इस टाइम में बहुत बहुत ज़रूरी है, और फिज़िकल डिस्टेंसिंग भी साथ साथ करने की ज़रूरत है। मेरी तरफ से हम सब लोग अगर इकट्ठे जुट के ये काम करेंगे तो हम सब सेफ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। इन गाइडलाइंस और अपने मेडिकल ऑफिसर के इंस्ट्रक्शंस का सख्ती से पालन करें ताकि हम अपने साथ साथ अपने परिवार और समाज का स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित कर सकें। और हाँ, इस कठिन घड़ी में पेशेंट का हौसला बढ़ाना, उसे सपोर्ट करना और भेदभाव न करना भी बेहद जरूरी है। कोरोना के संक्रमण की कड़ी तोड़ने के लिए शारीरिक दूरी आवश्यक है, दिलों की दूरी नहीं। एक तनु नामक छद्म रूपधारी मुनि और सुअर रूप में प्रकट होने वाले राक्षस कालकेतु के मायावी षड्यंत्र के फलस्वरूप राजा प्रताप भानु ने भोजन के लिए 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। राजा के पुरोहित रसोइये के रूप में स्वयं कपटी मुनि ने वेदों में वर्णित 6 रसों से युक्त 4 प्रकार का भोजन बनाया, जिसमें नाना पशुओं के अतिरिक्त ब्राह्मणों का मांस पकाया गया था। ज्यों ही राजा भोजन परोसने लगा कि गंभीर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, यह भोजन मत खाओ, इसको खाने से बड़ी हानि होगी, क्योंकि इसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। यह सुनकर स्तंभित ब्राह्मण अत्यंत क्रोधित हुए और राजा को शाप दिया कि 1 वर्ष के भीतर वह परिवार सहित राक्षस हो जाएगा। किंतु तभी फिर से आकाश से सुंदर वाणी घोषित हुई कि इसमें राजा का कोई दोष नहीं था, वह स्वयं तो निर्दोष था। यह सुनकर सभी ब्राह्मण चकित रह गए। नृप हर्षेउ पहचानी गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। उपरोहित जेवनार बनाई, झरस चारि विधि जसि श्रुति गाई। माया में तहि कीन्हि रसोई, व्यंजन बहुगन सकई न कोई। एहा मृगन कर आमिष रांधा, तेहि महु विप्र मासु खल साधा। भोजन कहूँ सब विप्र बोलाए,
पद पखारी सादर बैठाए। एहा परुसन जब ही लाग महिपाला, भय आकाश बानी ते ही काला। विप्र वृंद उठ उठ गृह जाहु, है बड़ी हानि अन्न जन खाहु। एहा अयौ रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु। भूप बिकल मति मोह भुलानी, भावी बस न आव मुख बानी। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन्ह विचार। जाय निशाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार। छत्र बंधु ते विप्र बोलाई, घाले लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हंसिते समेत परिवारा। संवत मध्य नास तब हो, जलदाता न रही कुल को। नृप सुनि शाप विकल अति त्रासा, भय बहोरी बर गिरा आकासा। विप्रहु श्राप विचारी न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। चकित विप्र सब सुनी नभ बानी, भूप गयऊ जहाँ भोजन खानी। कहन असन नहीं विप्र सुवारा, फिर उराव मन सोच अपारा। सब प्रसंग महिसुरन सुनाई, त्रसित परऊ अवनी अकुलाई। भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। अस कही सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोचहि दूषण दैवहि देहि, बिरचत हंस काग किय जेहि। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबर जनाई। ते
नहीं खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए, सजी सजी सेन भूप सब धाये। घेरनी नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट करी करनी, बंधु समेत परे नृप धरनी। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होई असाचा। रिपुजित सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। आइए सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है भारत बेलारूस के संबंध विकास के लिए तैयार। आलेख डॉक्टर इंद्राणी तालुकदार का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। बेलारूस के पदधारी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने 2020 का राष्ट्रपतित्व चुनाव जीत लिया है। वे 26 वर्षों से अधिक समय से बेलारूस के राष्ट्रपति रहे हैं। चुनाव परिणामों की जैसे ही घोषणा हुई, राजधानी मिन्स्क तथा अन्य स्थानों पर नागरिक अपनी असंतुष्टि व्यक्त करने संबंधी विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर जमा हो गए। बहरहाल चुनाव के परिणामों से भारत तथा बेलारूस के द्विपक्षीय संबंधों पर किसी प्रकार के प्रभाव पड़ने की आशा नहीं की जा रही है। बेलारूस के साथ भारत के संबंध परंपरागत रूप से गर्मजोशीपूर्ण तथा सौहार्दपूर्ण रहे हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद 1991 में एक स्वतंत्र देश के रूप में बेलारूस को सबसे पहले स्वीकृति देने वाले देशों में भारत शामिल था। परस्पर हितों के मुद्दों पर बहुपक्षीय मंच में एक दूसरे के साथ सहयोग करने तथा विभिन्न मामलों पर विचारों की समानता तथा अच्छी समझ को विकसित करने में इस स्वीकृति ने दोनों देशों को मदद दी। दोनों देशों के बीच के सहयोग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC तथा परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG जैसे बहुत से बहुपक्षीय मंचों पर देखने को मिले हैं। वास्तव में जिन देशों के समर्थन जुलाई 2020 में UNSC में एक अस्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी को सशक्त बनाने में सहायक रहे हैं, उन देशों में बेलारूस भी शामिल था। भारत ने भी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेलारूस के समर्थन का प्रतिफल दिया है। नई दिल्ली गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM तथा IPU अंतर संसदीय संघ जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय तथा बहुपक्षीय समूहों में बेलारूस की सदस्यता का समर्थक है। मानवाधिकारों के उल्लंघन तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगे प्रतिबंधों के लिए बेलारूस को लक्ष्य बनाने वाले जिनेवा तथा न्यूयॉर्क के विभिन्न प्रस्तावों पर भारत के समर्थनकारी रवैये का बेलारूस ने गंभीरता से सराहना की है। एक उभरती वैश्विक महाशक्ति के रूप में भारत के विकास को समझते हुए बेलारूस भारत के साथ एक रणनीतिक संबंध विकसित करने की इच्छा रखता है। G20 शंघाई सहयोग संगठन SCO तथा ब्रिक्स में भारत की सदस्यता भी बेलारूस के लिए महत्वपूर्ण है। ये अपने प्रभाव का विस्तार विशेष रूप से यूरेशियाई क्षेत्र में भी करना चाहता है। दोनों देशों ने गर्मजोशीपूर्ण तथा मित्रवत संबंधों को विकसित करने में कठिन परिश्रम किए हैं। ये दोनों देशों की ओर से होने वाली उच्च स्तरीय यात्राओं से स्पष्ट है। दोनों पक्ष विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। भारत और बेलारूस धातु तथा खनन, शिक्षा तथा भारी मशीनरी, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, ऊर्जा क्षेत्र, पोटाश उर्वरक, भारत में सार्वजनिक विद्युत परिवहन व्यवस्था के आधुनिकीकरण, कृषि तथा कृषि प्रसंस्करण और पर्यटन के क्षेत्रों में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। दोनों देश रक्षा उपकरणों के निर्माण में साझा परियोजनाओं पर भी सहमत हुए हैं। चूंकि बेलारूस सोवियत युग के रक्षा उपकरणों के रखरखाव तथा उनमें सुधार करने में अधिक कुशलता विकसित कर चुका है,
इसलिए ये परियोजनाएं भारत के लिए लाभकारी होंगी। 2015 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति की बेलारूस की राजकीय यात्रा के दौरान नई दिल्ली तथा मिन्स्क ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI तथा वित्त मंत्रालय, भारतीय मानक ब्यूरो के बीच तथा प्रसार भारती और बेलारूस नेशनल स्टेट टेलीविजन के बीच के समझौतों समेत कई समझौतों तथा सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए। बेलारूस ने शांति के दूत के सम्मान में 2018 में बेलारूस के स्टेट यूनिवर्सिटी में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण भी किया। कुल मिलाकर दोनों देशों के बीच की उच्च स्तरीय यात्राओं की स्थिति सफल रही है। आर्थिक क्षेत्र में 2019 में वार्षिक द्विपक्षीय व्यापारिक कारोबार 569.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा है। रिपोर्ट कहती है कि गत वर्ष की तुलना में इसमें महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है। बेलारूस को बाजार अर्थव्यवस्था दर्जे की स्वीकृति देने वाले 2015 के भारत के विशेष भाव प्रदर्शन तथा 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सीमा ने आर्थिक क्षेत्र के विकास में भी मदद दी है। मेक इन इंडिया परियोजनाओं में निवेश करने संबंधी बेलारूस के व्यवसायियों को भारत के प्रोत्साहन के परिणाम मिल रहे हैं। बेलारूस की रणनीतिक स्थिति यूरेशिया के लिए इसे संवेदनशील बनाती है तथा ये अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारे INSTC के साथ संपर्क बनाने में भविष्य में भारत के लिए मददगार हो सकती है। रूस समेत INSTC के सदस्यों के साथ बेलारूस सशक्त संबंध साझा करता है, जो भारत के लिए एक बड़ी सुविधाजनक स्थिति है। भारत तथा बेलारूस के बीच की समझ तथा आपसी विश्वास पर ध्यान दिया जाए तो इससे पता चलता है कि इससे संबंध सिर्फ मजबूत होंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी तथा आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत बेलारूस के मानव संसाधन विकास में भारत सहायता करता रहा है। अब तक बेलारूस के 290 से अधिक अधिकारी तथा अन्य लोग इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो चुके हैं। बेलारूस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा की मेजबानी करने की आशा कर रहा है तथा ये इस यात्रा को द्विपक्षीय संबंधों के एक महत्वपूर्ण इवेंट के रूप में सम्मान देगा। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।